बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन नहीं होती है, कहीं से वाइट रह जाती है, पिंक पिंक सी रह जाती है और कहीं ज़्यादा ब्राउन हो जाती है या फिर ब्राउन होने के बाद सॉफ्ट हो जाती है। तो आज मैं 2 किलो प्याज ब्राउन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के इस मसले को भी हल कर दूं और आप लोगों से भी शेयर करूं कि वो क्या तरीके हैं जिससे प्याज क्रिस्पी फ्राई हो जाती है और बहुत दिनों तक आप अपनी प्याज को फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन प्याज नरम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है 2 किलो प्याज। एक टोकरी ली है मैंने और उसमें ना शॉपर चढ़ा लिया है ताकि सारा कचरा इसी में मैं डालूं और नॉट लगाकर फेंक दूंगी डस्टबिन में। इससे क्या होगा, जब हम डस्टबिन में डालते हैं तो कचरा इधर उधर चला जाता है, गिर जाता है। तो इससे ही आपको आसानी हो जाएगी कि आपकी बाकी चीज़ें जो है ना गंदी नहीं होंगी और इधर उधर कचरा नहीं जाएगा, एक ही जगह सारा कचरा रहेगा। और इस तरह से देखिए मैं नॉट लगा दूँगी, नॉट लगा के इसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। अच्छा जी, फिर मैंने कर ली थोड़ी सी सफाई करने के बाद मैंने ना सारी प्याज को वॉश कर लिया है। अच्छा, टिप नंबर 1 ये है कि आप जब प्याज को छीलें ना तो उसका एक साइड आपको कट नहीं करना है, यानी कि 2 साइड होते हैं ना, तो 2 में से एक साइड कोई सा भी आपको कट नहीं करना है। इससे आपको क्या आसानी होगी कि आप अगर स्लाइसर यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अनियन कटर, तो इससे आप कटिंग करेंगे ना तो बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। और मैंने फिर क्या किया है, सेट कर लिया है अपने हिसाब से, मुझे कितना बारीक चाहिए तो मैं उस हिसाब से कट कर रही हूँ। तो प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। टिप नंबर 2 ये है कि जब प्याज की आप कटिंग कर लें तो फिर इसको हाथों की मदद से, दोनों हाथों की मदद से, क्योंकि प्याज ज़्यादा है तो दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से आपको प्याज को कुचलना है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं करना है कि प्याज बिल्कुल टूट जाए। इसका मकसद ये है कि लेयर को अलग करना है। प्याज की लेयर बन जाती है ना जब कटती है प्याज, तो उन सारी लेयर्स को अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लेयर्स को अलग नहीं करेंगे, जो वो इकट्ठे इकट्ठे रहेंगी ना प्याज, तो वो ब्राउन होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने प्याज को खोल लिया है, लेयर्स को अलग कर लिया है सारी प्याज़ों का, और डालते डालते भी आपको करते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। टिप नंबर 3 टिप नंबर 3 ये है कि प्याज को हमेशा ज़्यादा ऑयल में फ्राई करें, क्योंकि अगर आप कम ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे और चाहेंगे कि क्रिस्पी फ्राई हो तो वो बिल्कुल भी क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी तेल कम होने की वजह से। टिप नंबर 4 ये है कि प्याज डालने से पहले ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में या फिर हल्के गर्म तेल में प्याज को डाल देते हैं तो वो प्याज ब्राउन होने में बहुत टाइम लग जाता है और दूसरा प्याज अच्छी तरह क्रिस्पी फ्राई नहीं होती है उससे भी। मैंने यहाँ पर आधी प्याज अभी डाली है, बाकी अभी इसके बाद मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी इतनी इसमें जगह भी नहीं है और एक साथ ज़्यादा प्याज भी आपको नहीं डालना है, इससे भी प्याज ब्राउन नहीं हो पाएगी, वो फिर नरम नरम सी रहेगी प्याज। अच्छा, अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्याज इसमें डाल दी है, लेकिन आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद ही इसमें आपको ना तेल अलग से नज़र आने लगेगा। अच्छा, मैं जिस तरीके से प्याज ब्राउन करती हूँ वो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टिप नंबर 5, मैं जब प्याज डालती हूँ उस वक्त तो फ्लेम हाई होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ऑयल का गर्म होता है, तो उसके बाद मैं 2-3 मिनट के बाद ही मीडियम फ्लेम कर देती हूँ और मैं मीडियम फ्लेम पर प्याज को ब्राउन करती हूँ। इससे क्या होता है, हाई फ्लेम पे प्याज ब्राउन तो हो जाती है लेकिन अंदर से वो नरम रहती है, उसका पानी सही तरह खुश्क नहीं होता है, इसी वजह से आपकी प्याज जो है ना वो बाद में नरम हो जाती है। मीडियम फ्लेम पर आप प्याज को फ्राई करेंगे ना तो इससे क्या होगा, प्याज अंदर से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी, उसका पानी बेसिकली खुश्क हो जाता है, तो वो प्याज देर तक आपकी क्रिस्पी रहती है। प्याज की जो साइड्स निकली थी मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको मैं कट कर लेती हूँ और ऑमलेट वगैरह में इसको यूज़ कर लेती हूँ चॉप करके। टिप नंबर 6 ये है कि जब आपकी प्याज फ्राई हो रही हो ना तब तक आप कोई एक बड़ी सी चीज़ लें, कोई बड़ी ट्रे ले लें या थाल ले लें, कुछ भी जो भी आपके पास है वो आप ले लें और उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा लें। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो फिर कोई कागज़ वगैरह उसमें लगा लें। इसकी वजह ये है कि जब आप तली हुई प्याज को उसमें डालेंगे, एक तो उसका ऑयल जज़्ब कर लेगा और दूसरा जो उसके अंदर नमी होती है, क्योंकि गर्म चीज़ है ना तो उसकी स्टीम होती है, तो वो स्टीम को जज़्ब कर लेगा और आपकी प्याज को बिल्कुल क्रिस्पी रखेगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट लगे हैं प्याज को ब्राउन करने में, इतनी जल्दी जल्दी ये प्याज ब्राउन हो गई है। मीडियम फ्लेम था लेकिन लास्ट में मैंने हाई फ्लेम कर दिया था ताकि जो भी एक्सेस ऑयल वगैरह उसमें हो तो वो सारा निकल जाए उसमें से। शुरू में हाई फ्लेम रखना है, दरमियान में मीडियम रखना है और लास्ट में फिर से हाई करना है।
टिप नंबर 7 ये है कि जैसे ही आप तली हुई प्याज को थाल में, ट्रे में, जिसमें भी निकालेंगे तो फ़ौरन ही 2 फोक की मदद से प्याज को इस तरीके से अलग अलग आपको करना है। इससे प्याज की गर्माइश ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होंगी जब अलग अलग हो जाएंगी। ज़ाहिर है, देखिए जब आप डालते हैं तो प्याज ना जुड़ी हुई होती है। अगर आप उसको उसी तरीके से छोड़ देंगे ना तो वो गर्म से अंदर की बीच की जो प्याज होगी ना तो वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो ये काम आपने कर लिया तो इससे भी आपकी प्याज अच्छी ज़बरदस्त फ्राई होगी और क्रिस्पी रहेगी। तो बस ये वाला फर्स्ट बैच मैंने रेडी कर लिया था। अब मैं सेकंड बैच इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए प्याज मैंने डाल दी है और ऑयल का टेम्परेचर आप चेक करें कितना हाई है। अभी बस ये इतना हाई है ना तो 2-3 मिनट के बाद मैं मीडियम कर लूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करूँगी। तो प्याज को ठंडा करना है पहले, वो रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए अच्छी तरह से, जब ये ठंडा हो जाए फिर ही आपको किसी चीज़ में रखना होगा। तो टिप नंबर 8 बताने से पहले मैं आपको चेक कराती हूँ कि प्याज कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। आप ज़रा चेक करें। तो सुनिए आपने आवाज़, प्याज कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। ये अभी बाहर ही रखी हुई है, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है। तो अब ये देखिए टिप नंबर 8 ये है कि जिस भी आप डब्बे में डाल रहे हो, जार में, या फिर कोई आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो, तो आप उसमें सबसे पहले टिश्यू लगा लें। नीचे भी लगा लें और प्याज को रखने के बाद ऊपर भी टिश्यू लगा दें, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं कोई चीज़, आपको पता है उसमें एक मॉइस्चर होता है फ्रिज का, तो उससे आपकी प्याज ख़राब ना हो। एहतियातन आपको उसके ऊपर टिश्यू लगा लें या फिर कोई पेपर लगा लें उसके ऊपर। तो देखिए एक बैच हमारा रेडी हो गया है। आप टिश्यू पेपर चेक कर सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको टिश्यू पेपर में कोई ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, बिल्कुल हल्का ऑयल नज़र आ रहा है। और मैं उसी टिश्यू पेपर में नेक्स्ट बैच भी रखूँगी, क्योंकि मेरा टिश्यू पेपर बिल्कुल साफ़ है, उसमें बिल्कुल कम ऑयल है। तो बस जब दूसरा बैच भी ठंडा हो गया तो मैं उसमें डब्बे में डाल दिया है और उसके ऊपर मैं टिश्यू लगा लूँगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्याज जब ब्राउन हो जाती है तब इस्तेमाल का तरीका नहीं पता चलता, अंदाज़ा नहीं होता है कि कितनी प्याज हमें इस्तेमाल करनी है और वज़न में ये कितना बना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, 1 किलो प्याज अगर आप कच्ची ले रहे हैं ना, जैसे प्याज ली है आपने, उसको कट किया, फ्राई किया, तो फ्राई होने के बाद उसका वज़न 240 ग्राम होता है, यानी कि 1 पाव समझ लें। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 किलो प्याज फ्राई की है तो इसका वज़न 480 ग्राम हुआ है। अच्छा, मैं आपको कप से भी बता देती हूँ और कम करके भी बता देती हूँ। अगर आप 1 पाव प्याज लेते हैं, यानी कि 250 ग्राम प्याज लेते हैं कच्ची, तो उसको आप ब्राउन करेंगे तो उसका वज़न 60 ग्राम होता है और वो 50 से 60 ग्राम 1 कप बनता है। चाय वाला 1 कप 60 ग्राम बनेगा ब्राउन की हुई प्याज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं। इंशाल्लाह आपकी प्याज भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।